नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप लोगों के पास लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है, क्योंकि जुलाई में कभी भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है सीटेट का। तो आप लोग अभी से सीटेट की तैयारी में लग जाइए। और अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज का सेशन एनसीईआरटी की क्लास 3rd और 4th और 5th की ईवीएस के जितने भी लेसन से इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं मैं अपने चैनल पे करवाऊँगा। तो आज एनसीईआरटी क्लास 3rd की चैप्टर 1, 2, 3 देखते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला अध्याय है डाल डाल पर ताल ताल पर। तो इसमें आज जो भी इम्पोर्टेंट पेडागॉजी के प्रश्न बनते हैं और कंटेंट मैं आपको सब बताता हुआ चलूँगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो जो मेन इम्पॉर्टेंट होंगे हम उसी को देंगे। जैसे आपका पेडागॉजी का पहला बनता है, बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा न जाए। तो इस अध्याय का यही मतलब है कि आप बच्चों को बाहर की दुनिया से जोड़िए, बाहर की दुनिया का अवलोकन कराइए, उनको पेड़ दिखाइए, जानवर दिखाइए। तो इससे बच्चे सीखेंगे, प्रश्न करेंगे कि ये क्या है, तो इससे उनके सीखने की इच्छा उत्पन्न होगी। तो इसका अध्याय का यही महत्व है कि आप बच्चों को लोग आसपास की चीज़ों को दिखाकर, समझाकर उनको अच्छे से अवलोकन करवाएं, ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें, ना कि कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा कर जाएं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहा है, उनके नाम लिखिए। ऐसा प्रश्न बच्चों से पूछिए। बच्चे जो भी अवलोकन करके आएँ, स्कूल में आने के बाद उनसे प्रश्न कीजिए कि आज बच्चों आपने क्या क्या देखा। सब कॉपी में लिखिए, कौन कौन से जानवर देखा आप लोगों ने। जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ। जब पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा, चित्र देखकर उनके नाम लिखो। ऐसा प्रश्न बच्चों से किया जाना चाहिए ताकि बच्चे समझ सकें क्या कौन सा जानवर है। तो इसमें से पेडागॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी बन के निकलता है, किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया जाता है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया जाइए। तो इसका मतलब यह है कि जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया जाया है। मतलब बच्चों ने तालाब में जानवर को देखा तो सभी जानवर, इसमें बगुला भी था, बकरी भी थे, कछुआ भी था, भैंस भी थी। लेकिन बच्चों ने जब इस जानवर को देखा तो सभी जानवर को नाम न लेने के बजाय सभी को जानवर शब्द से प्रयोग किया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इस जानवर का क्या नाम है। तो इन सभी के लिए बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, पहचानने में उनको दिक्कत होती है। तो बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं, आप उनका पता लगाइए और उनको बताइए। इससे बच्चों को जानकारी मिलेगी कौन सा जानवर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय एक्शन करके दिखाओ। कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा। जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकालो। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों को, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे। उनमें से कौन कौन से जानवर उड़ते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, फुदकते हैं, पंख वाले हैं, पैर वाले हैं, पूँछ वाले हैं। उन बच्चों से ऐसा प्रश्न कीजिए। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे रहते हैं, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। तो इससे एक पेडागॉजी का और प्रश्न यहाँ से बनता है। आइए देखते हैं। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना ताकि उनकी नकल
करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। जब बच्चे जानवर का रंग देखेंगे, रूप देखेंगे और चाल या आवाज़ उनकी सुनेंगे तो उनका नकल करते हैं बच्चे भी। तो इससे जानवरों को वर्गीकरण करने में उन लोग बच्चों को आसानी हो जाती है। वो पहचानने लगते हैं कि यह जानवर ऐसे चलता है तो यह जानवर है। इससे बच्चों को वर्गीकरण करने में आसानी होती है। तो इसलिए आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों के प्रश्न पूछिए, जानवरों की तरह बोलने की आवाज़ निकालने के लिए उन्हें बोलिए। इससे बच्चों को जानवरों को वर्गीकरण करने में आसानी होती है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में देखें, इनमें से कौन सा जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते हैं, उनमें रंग भरें। बच्चों से ऐसा क्रियाकलाप करवाइए कि इसमें जानवर का फिगर दे दीजिए। इसमें बोलिए कि इसमें ऐसा कौन सा जानवर है बच्चों जो आपके घर में नहीं रहता है। तो बच्चे देखेंगे, उसको कलर करेंगे। इससे उनको पता चलेगा कि घोड़ा घर में रहता है, कि चूहा घर में रहता है, कि हाथी घर में रहती है। तो इससे बच्चे वर्गीकरण आसानी से कर लेंगे कि कौन सा जानवर हमारे घर में रहता है, कौन सा जानवर बाहर रहता है। ठीक, तो ऐसा प्रश्न आप बच्चों से कीजिए और उन्हें क्रियाकलाप करवाइए। या ऐसा भी क्रियाकलाप बच्चों से आप करवा सकते हैं, कुछ जानवरों के अधूरे चित्र दीजिए, उन्हें पूरा करने के लिए उनके नाम लिखने के लिए बोलिए। मैं कौन हूँ, वर्ग पहेली में मेरा नाम ढूंढो और उन पर मेरा घेरा लगाओ। एक उदाहरण दिया गया है। छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं, दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं, टर्टर टर्टर की रीट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं, बारिश के बाद नज़र मैं आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊं। तो बताइए, इसमें ऐसा कविता सुनाने के बाद बच्चों को एक फिगर दीजिए। इसमें बच्चों को पहचानने के लिए बोलिए ऐसा कौन सा जानवर है जो रेंगता है। तो ऐसे बच्चे ऐसे लगाएंगे, केचुआ हो जाएगा, ऐसे उल्लू। तो ऐसे वर्गीकृत करने से बच्चों को जानवर को वर्गीकृत करने में आसानी होगा। तो यहाँ से एक पेडागॉजी का प्रश्न यह बनता है, पहेली 6 आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। पहेली 6 का आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। यह प्रश्न सीटेट के पेपर में पूछा जा चुका है कि पंचतंत्र की कहानी से कौन सा पाठ लिया गया है। तो उसका उत्तर था खरगोश और कछुआ। 2-3 बार सीटेट ने पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। कहानी सुनाकर बच्चों को पंचतंत्र की ओर कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को नई नई कहानी बताएं जानवर से, उससे बच्चों को प्रेरित करें कि वह कहानियाँ पढ़ें और उनसे कुछ सीखें। चलिए आगे देखते हैं। कुछ फिगर बना हुआ है। जादू उंगलियों का। चित्र में देखो और बताओ कौन कौन से निशान उंगलियों के हैं, कौन कौन से अंगूठों के। तुम भी इसी तरह स्याही या नीले रंग से कागज़ पर जानवरों के चित्र बनाओ। दिए गए चित्रों की नकल मत करना, अपने मन से बनाना। इन चित्रों से अपने स्कूल और घर को सजाओ। तो बच्चों को हमें क्रियाकलाप कराने के लिए, उन्हें एक्टिव करने के लिए अपने दीवारों पर रंग या जानवरों का चित्र बनाने के लिए बोलना चाहिए। लेकिन चित्रों की नकल मत करना, अपने मन से कुछ भी बनाना। ऐसा करने से बच्चे कुछ नया सीखते हैं। यहाँ से पेडागॉजी का प्रश्न यह बनता है कि बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियाँ जैसे अंगुलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह अपने सृजनात्मकता से, मतलब अपने खुद की माइंड से कुछ भी फिगर का चित्र बनाएं। आओ कुछ चित्र बनाएं। किसी ऐसे जानवर का चित्र कापी बनाओ जिसे तुमने देखा हो। 3 बच्चे मिलकर एक चित्र बनाएं। ऐसा क्रियाकलाप बच्चों से करना चाहिए। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट यही देखने को मिलता है, बच्चों को हमें प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन में चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने से बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ और उसके आसपास में कौन कौन से जानवर हैं, डालियों पर कौन से जानवर हैं, पत्तों पर कौन से हैं, तने पर कौन से हैं, ज़मीन पर कौन से हैं, पेड़ के आसपास कौन हैं। तो ऐसा बच्चों को बोलना चाहिए। उनसे जिक्सा पहेली या जिक्सा खेल जिसे कहते हैं, एक पहेली होती है। जिक्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं
कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही देखने को मिलता है कि यह गतिविधि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने का शुरुआती कदम होता है। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर चर्चा करवाएं। बच्चों से हमें जानवर के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए और जानवरों के प्रति चर्चा करना चाहिए। आगे देखते, जैसे कि जो आप सफ़ेद लाइन देख रहे हैं, यही जिक्सा पहेली है। इसे जाल की तरह बना हुआ था, इसको बच्चों को जोड़ना होता है, इसमें बच्चों को दिमाग लगाना होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही देखने को मिलता है, जिक्सा ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौती हो, सीधे साधे टुकड़े ना हो और आसानी से ही जोड़े जा सकें। बच्चों को इस तरह की गतिविधियाँ करने के मौके देना चाहिए, उनसे कामों की प्रशंसा करना चाहिए। तो हमेशा हमें जिक्सा को ऐसा बनाना चाहिए जो चुनौती हो, जिसमें बच्चों को दिमाग लगाना पड़े और सीधे सीधे टुकड़े ना हो जो बच्चे आसानी से न जोड़ सकें। और बच्चों को इस तरह की गतिविधियाँ हमें कराने का मौका देना चाहिए जिससे कामों की प्रशंसा हो सके। बच्चों को हमें उनकी कार्यों की प्रशंसा भी करनी है। अब आज का दूसरा देखते हैं लेसन, पौधों की परी। रविवार को हम अपने बच्चों के आसपास के बगीचों में जाएं, वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली, बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। अपने पिछले कैंप में इसमें खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों से परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है किस पौधे को छू लो। इतना सुनते सब बच्चे पौधों को छूने भागे। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया, तो वहीं माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। दयाराम ने नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है कि बच्चों में इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनसे यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया, ज़रा देखें तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो, सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी। खेल शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। बच्चे फिर भागे, मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने लगे। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो? माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा। खेल में परी बनकर तो सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। पर मैं परी, चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़ कर नहीं। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े उन्हें उठा लाए। तो यहाँ से यह इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है, बच्चे इस खेल को खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों को परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वह खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। तो यहाँ बच्चे पौधे लाएंगे, यह पत्ता कितना बड़ा है, इसका रंग कैसा है, ये सब पौधों में पत्तियों में बच्चों खुद वर्गीकरण कर पाएंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट का यहाँ से प्रश्न बन सकता है पेडागॉजी का। चलिए आगे देखते हैं। क्या अभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं? दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई तिकोना है। अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा तो कोई गाढ़ा हरा, कोई पीला, लाल, बैगनी है। एक पत्ता है तो हरा तो उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्तों का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा है, कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं। अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना। अब घर जाने का समय हो गया। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही देखने को मिलता है, अध्यापकों अभिभावकों के लिए संकेत का चिन्ह। बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों के नाम का पता खुद बच्चे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। लगे कोई तितली कोई भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के कांटा कोई
पिचक्कर बने कटोरा। साए साए सन 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 फर 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 हवा चले तो करते बड़बड़ा। दिन भर रहते खिले खिले से सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। तो यहाँ से यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आती है कि बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। बच्चों अच्छा यह होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं। तो हमें बच्चों को कोई भी चीज़ अगर याद करवाना हो तो उन्हें कविता के माध्यम से सभी एक साथ गा कर बोलना चाहिए। इससे बच्चे को आसानी से याद हो जाता है, बच्चे सीख भी सकते हैं, उसको याद भी कर सकते हैं। कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरो। कुछ पत्ते इकट्ठे करो, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों मसलो और उनकी महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। हाँ, ये सूखे पत्तों से ही बने हैं। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही देखने को मिलता है। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। तो यहाँ से पेपर में बार बार बनाया जाता है कि विष्णु चिंचालकर कहाँ के थे? तो इंदौर मध्य प्रदेश के थे। ये इनका क्या कार्य था? तो यह सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीदी ने सबको पत्ता और तनों का छाप लेना भी सिखाया। तो यहाँ बच्चे देखिए पेड़ का छाप कागज़ में पेन के माध्यम से बना रहे हैं। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या देखने को मिलता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ से हमें यह देखने को मिलेगा, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, उनसे जुड़े अनुभव के छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। हमें बच्चों को कक्षा में पेड़ से संबंधित कहानियाँ सुनाना चाहिए। उन्हें पेड़ों और प्राकृतिक के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए, ताकि बच्चे पेड़ का देखभाल कर सकें, पेड़ को पानी दे सकें, उनका ख्याल रख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने घरों में देखो किन किन चीज़ों के फूल पत्तियों का डिजाइन बने हैं। क्या बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं? उनमें से तुम कितने के नाम जानते हो? उनके नाम लिखो। ऐसे प्रश्न बच्चों से हमें करना चाहिए। किसी बुजुर्ग से पता करो, क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे थे जो उस समय होते थे, जो अब छोटे थे लेकिन अब वह नहीं दिखाई देते। पेड़ से दोस्ती, तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई ऐसा पेड़ ढूंढो और तुम उससे दोस्ती करो। ऐसे बच्चों को बोलना चाहिए। एक लंबी दोस्ती, यह किस चीज़ का पेड़ है? यदि नहीं जानते तो बड़ों से पूछो। क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहोगे? क्या रखोगे उसका नाम? तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही देखने को मिलता है कि बच्चों को किसी पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसकी बारीकी से देखना आदि, इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्या यह पेड़ फूल या फल देता है? ऐसा प्रश्न बच्चों से हमें करना चाहिए। पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं? क्या इस पेड़ पर पक्षी या अन्य जानवर रहते हैं? अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में और भी बहुत सी बातें पता करो और सभी को बताओ। आपने किसी दोस्त पेड़ या चित्र नीचे बनाइए और उस पर रंग भरिए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो यहाँ से यही प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनता है कि विष्णु चिंचालकर कहाँ के थे? तो यह मध्य प्रदेश के, इंदौर मध्य प्रदेश के थे, ठीक। या सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। चलिए लेसन 3 देखते हैं। तो यहाँ एक कविता के माध्यम से बताया गया है। मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं, जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है, कहीं ओस है तो कहीं बर्फ़ कहीं है, पानी की क्या भाप नहीं, सब रूपों की पानी है, कहती ऐसी नानी है, नदियाँ बहती कल 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 कल, झरने गाते छल 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 छल, तालों में लहराता जल, कुओं से आता निर्मल, धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया, पर जब बाढ़े लाता है, भारी आफत ढाता है। तो यहाँ से यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है कि बड़े इलाकों में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताओं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। तो बच्चों को उनके गांव में जो भी पानी से संबंधित कविता सुनाई जाती है या उन्हें पता है, उन्हें कक्षा में गाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे उनके प्रति उनको संवेदनशीलता बढ़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। छुटकी चकराई। हिरन और छुटकी का बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा, रुको मैं तुम्हें आम का पन्ना देती हूँ। उन्होंने 2 स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ाए।
पर छुटकी ने जिद पकड़ी, मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने का मज़ा आता है। अंकल ने पना को एक कांच के गिलास में पलट दिया, पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी। बोली, अंकल आपने मुझे तो कम दिया है, तुम्हें क्या लगता है, क्या छुटकी के गिलास में कम पना था? तो बच्चों को ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि बच्चे लंबाई और चौड़ाई का वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि चौड़ाई में भी उतना ही आता है जितना लंबाई में। तो बच्चे इसमें वर्गीकरण नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते हैं। तो बच्चों से ऐसा उन्हें प्रश्न करना चाहिए, पानी कहाँ से मिलता है, वर्ग पहेली ढूंढो, लगाओ, क्या डर ढूंढ पाए? जैसे पहेली में सागर है, कुआं है, ऐसे बच्चों को पहेली ढूंढने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट यही देखने को मिलता है, छुटकी चकराई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाएं। बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने के पूरे अवसर या मौके देने चाहिए। तो यहाँ से अवसर एक पॉजिटिव वर्ड निकल कर आता है, तो पेपर में बार बार आता है कि बच्चों को हमें अवसर देना चाहिए। हाँ, हमें बच्चों को अवसर और प्रोत्साहित और क्रियाकलाप करने का पूरा मौका देना चाहिए। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर हम मिलते हैं एनसीईआरटी के क्लास 3 की चैप्टर 4, 5, 6 लेकर। तब तक आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सीटेट और यूपीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।